तो आइए अब नागपुर सीट से आगे बढ़ते हैं, यानी कि महाराष्ट्र, और इसके साथ अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट की। यहां पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपने विधायक अजीत शर्मा को टिकट देकर सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि अजीत शर्मा अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। भागलपुर सीट पर 35 साल से कांग्रेस खाली हाथ है, लेकिन यहां पर बीजेपी और जेडीयू जब भी एक साथ चुनाव लड़े तो ये जोड़ी हिट रही है। रेशम नगरी के रण में अजय रहेंगे अजय या अजीत करेंगे अचंभे। भागलपुर में एनडीए का दबदबा, 35 साल बाद कांग्रेस की होगी वापसी। बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर के क्या है चुनावी मुद्दे। रेशम नगरी के नाम से मशहूर भागलपुर प्राचीन काल से राजनीति और शिक्षा का केंद्र रहा है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग जनपद की राजधानी बताया गया है। राजा रोमपाल और राजा कर्ण भी यहीं से अपने राज्य की कमान संभालते थे। इन्हीं वजह से कहा जाता है कि भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की विरासत में राजनीति है। भागलपुर लोकसभा सीट बिहार की ऑड सीट्स में से एक है। यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तक जीत दर्ज कर चुके हैं। गांधीवादी रामजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस बार एनडीए गठबंधन में भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने एक बार फिर भागलपुर के वर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल पर ही भरोसा जताया। तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने भागलपुर में अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए 3 बार के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतारा। पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र को गंगा नदी लगभग चीरती हुई निकलती है। गंगा के दोनों पार के इलाकों के मुद्दे अलग अलग हैं। दोनों तरफ को साधने में जो कामयाब होते हैं उनकी चुनावी नाव पार लग जाती है। 1977 को छोड़ दें तो 1957 से लेकर 84 तक इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा और पूर्व सीएम भागवत झा आजाद ने यहाँ से 5 बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रामजीत सिंह ने उनको हराया। हालांकि 1980 और 84 में भागवत झा आजाद फिर से चुनाव जीते। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस की जो जमीन खिसकी तो फिर उसके पांव नहीं जम पाए। भागलपुर लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। इनमें बीरपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर है। इस सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की रेशम की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब रहती है। करीब 70,000 से 1 लाख परिवार सिल्क व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हवाई सेवा के लिए लंबे समय से क्षेत्र के लोग डिमांड कर रहे हैं। हर बार की तरह चुनाव में हवाई सेवा मुद्दा बन जाता है। इसको लेकर कई बार लोकसभा में मुद्दा उठाया गया। भागलपुर से निर्वाचित सांसदों में अधिकतर ने देश में अपनी अलग छवि पहचान रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, गांधीवादी रामजीत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भागलपुर में एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी अजय कुमार मंडल मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा हैं। ये दोनों ही चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला भागलपुर के रण में है। भागलपुर की जनसंख्या 30,37,766 है और भागलपुर में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 3 लाख से अधिक यहाँ पर गंगोता समाज है, 2 लाख कुर्मी कुशवाहा है, यादव और मुस्लिम 30% यानी कि करीब 6.5 लाख है। अगड़ी जाति और वैश्य करीबन 5 लाख हैं। महादलित, दलित पिछड़ा 3 लाख वोटर्स हैं और अन्य जातियों के वोटर्स की संख्या करीब 3.5 लाख की यहाँ पर नजर आती है। जाहिर है कि 2024 चुनाव के लिहाज से ये सीट और इस पर होने वाला मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है।